तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की नई दुनिया राजन आप बिलीव में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का यह जो वीडियो है वो बजट 2021 और 22 से संबंधित है। और मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता दूं कि आज का यह जो वीडियो होगा फुल वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप डिस्कशन होगा, क्योंकि हमारे मैक्सिमम एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट को किसके द्वारा संसद में पेश किया गया है? तो इसका उत्तर बहुत ही ज़्यादा आसान है कि वित्त मंत्री के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट को पेश किया गया है। अच्छा, अब बात वित्त मंत्री की है तो वित्त मंत्री अभी वर्तमान समय की कौन है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो है वो निर्मला सीतारमण है और इन्हीं के द्वारा अभी वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट को पेश किया गया। कहां पर? संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट को कब पेश किया गया? तो इसका उत्तर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 फरवरी 2021 को वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के बजट को पेश किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2021 और 22 को कितने स्तंभों में प्रस्तुत किया गया है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय बजट 2021-22 जिसे अभी रिलीज किया गया या तो पेश किया गया, उसमें कुल 6 स्तंभ है। अच्छा, जब 6 स्तंभ है तो उनके नाम भी तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर पूरे के पूरे बजट को पेश किया गया। तो उसके नाम को रिवाइज करने के लिए आगे के 3 प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं उस प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ केंद्रीय बजट 2021-22 में शामिल है? पहला, ए स्वास्थ्य और कल्याण, बी भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, सी दोनों, डी इनमें से कोई। तो ए और बी दोनों जो है वो केंद्रीय बजट 2021-22 के स्तंभ में शामिल है। तो इसका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ केंद्रीय बजट 2021-22 में शामिल है? तो सेम प्रश्न है, लेकिन जो पिलर्स है मैंने उन पिलर्स के नाम को बदल दिया है। तो ए आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास और बी मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना है। तो यहाँ भी जो आपका उत्तर होगा वो ए और बी दोनों होगा। तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ केंद्रीय बजट 2021-22 में शामिल है? तो यहाँ भी प्रश्न तो सेम है, लेकिन मैंने पिलर्स के नाम में बदलाव कर दिया ताकि आप पिलर्स के नाम को कंठस्थ रूप से याद कर लें। तो इसका उत्तर होगा नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास और न्यूनतम सरकार और अधिकतम सरकार। तो दोनों ए और बी यानी कि सी ऑप्शन सही है। अब देखिए, अब तक तो मैंने आपको प्रश्न संख्या 4, 5, 6 से केंद्रीय बजट 2021 और 22 के 6 पिलर्स को याद कराने का प्रयास किया। अब मैं आपको उसे एक बार में ही दिखा देता हूँ, जिसे आपको स्क्रीनशॉट करना है या वीडियो को रोक करके याद करना है। याद कर लेना है, वीडियो को रोके और याद कर ही ले, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में इससे प्रश्न पक्का पूछा जाएगा 100%। ठीक है, तो इसे याद करें। तो एक बार और मैं इसे पढ़ देना चाहूँगा ताकि आप लोगों को याद करने में सहूलियत हो। ठीक है, तो हमारे जो केंद्रीय बजट 2021 और 22 का में जो स्तंभ था कितना था? 6 था। पहली बात तो इसे याद रखना है। और 6 था तो कौन कौन सा था? मैंने दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, आपको जिसमें अच्छा लगे उसमें याद करना है। ठीक है, तो पहला स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, और पांचवा नव प्रवर्तन यानी कि इनोवेशन और अनुसंधान एवं विकास है, और छठा और लास्ट न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन है। तो इसे आपको याद करना ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष भारत में पेपरलेस बजट पेश किया गया है? तो ये तो
क्वेश्चन नॉर्मल है। कब किया गया? 2021 यानी कि जो वर्तमान वर्ष है इसी में भारत में पेपरलेस बजट को पेश किया गया। अच्छा, ऐसा क्या जरूरत पड़ा जो पेपरलेस बजट को प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी? तो इसका जो उत्तर होगा सीधा होगा कोरोना वायरस का प्रभाव। कोरोना वायरस ही है जिसने आज हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा बदल दिया, डिजिटली रूप कर दिया। ठीक है, आज हम लोग डिजिटल की दुनिया में बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। ठीक, तो उसका उत्तर जो है कोरोना वायरस होगा। कोरोना वायरस में जो छुआछूत का जो प्रक्रिया था उसे मेंटेन यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने के लिए बजट को अभी पेपरलेस रूप से पेश किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य और कल्याण के स्तंभ के लिए बजट में कितने धनराशि को आवंटित किया गया? तो इसका उत्तर होगा 2,23,846 करोड़ रुपया धनराशि को आवंटित किया गया। किस स्तंभ में? तो स्वास्थ्य और कल्याण के स्तंभ में। अच्छा, ये तो अभी इस वर्ष यानी कि 2021-22 में जो बजट पेश किया गया उसका धनराशि था स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अगर हम लोग बात 2020 और 21 की करें तो उसमें जो था इसका बजट वो 94,452 था। ऑप्शन बी में जो है वही था 2020 और 21 में था। यानी कि एक वर्षों में स्वास्थ्य के बजट में 137% की बढ़ोतरी को देखा गया। और इसका भी कारण क्या हो गया? कोरोना वायरस के कारण इस बजट में इतना बड़ा छलांग लगा है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ आपको एक और तरीका से प्रश्न पूछ सकता है कि 137 कितने प्रतिशत बढ़ोतरी देखी गई है स्वास्थ्य और कल्याण के स्तंभ में। ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट में एक वर्ष के दौरान कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई? तो आपको उत्तर क्या होगा? 137% की बढ़ोतरी देखी गई। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास के लिए बजट में किस योजना को शुरू करने का उल्लेख किया गया है? तो यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास के लिए बजट में पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना को शुरू करने का उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही है। अच्छा, ये जो योजना है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड भी मैंने आपको आगे के प्रश्न में कुछ बताने का प्रयास किया है, तो उसे आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ गया प्रश्न, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए सरकार ने कितनी धनराशि को आवंटित किया है? तो इसका जो उत्तर होगा वो 64,180 करोड़ होगा कि पीएम आत्मनिर्भर भारत स्वास्थ्य भारत योजना के लिए सरकार ने 64,180 करोड़ रुपए धनराशि को आवंटित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो इसका जो उत्तर होगा, पहले ऑप्शन में पढ़ लेता हूं उसके बाद इसका उत्तर बताता हूं। ठीक है, तो यह यानी कि यह जो योजना है प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित करेगा, पहला हो गया। दूसरा, यह योजना के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत 11 राज्यों के सभी जिला में एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। तो ये भी सही है। और तीसरा पॉइंट है यानी कि सी, राष्ट्र यानी कि हमारे देश भारत के 602 जिला और 12 केंद्रीय संस्थान में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की स्थापना की जाएगी। तो ये सारी की सारी तैयारियां जो और इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो किसका है? पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की। तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष यानी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में वैक्सीनेशन के लिए कितनी धनराशि को आवंटित किया गया है? तो इस वर्ष वैक्सीनेशन के लिए कुल 35,000 करोड़ रुपए धन को आवंटित किया गया है। अच्छा, जब वैक्सीनेशन का नाम आया तो मुझे याद आया कि इस बजट में एक न्यूमोकोक्कल वैक्सीन का चर्चा किया गया है।
जो कि एक भारत के द्वारा बनाई गई एक वैक्सीन है, जो कि हमारे देश भारत में इस वैक्सीन के कारण 50,000 से अधिक बच्चों की जान बच जाती है। तो इसे जो है वो अभी वर्तमान समय में कुल हमारे देश के 5 राज्यों में ही ये न्यूमोकोकल वैक्सीन उपस्थित है, और अब सरकार ने प्रयास कर रहा है कि इसे पूरे के पूरे देश में फैला दिया जाए और डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को, ताकि जो 50,000 बच्चे की मृत्यु हो रही वो ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन पोषण 2.0 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मैं आपको बता दूं पहले कि इस बजट में मिशन पोषण 2.0 की भी चर्चा की गई है, ठीक है, जिसका सीधा संबंध पोषण से है, ठीक है। अगर इसकी मुख्य विशेषता की बात करें या इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो चलिए देखते हैं। इसकी शुरुआत पूरक पोषण प्रोग्राम और पोषण अभियान के विलय से होगी, तो ये बिल्कुल भी सही है। और दूसरा, पोषण संबंधी सामग्री वितरण और परिणाम को मजबूत करने के लिए इसे शुरू किया गया, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के द्वारा कितने डिस्ट्रिक्ट में पोषण परिणामों को बेहतर बनाने के लिए गहन रणनीति अपनाई गई है? तो इसका जो उत्तर होगा 112 आकांक्षी जिला होगा। सरकार के द्वारा 112 ऐसे जिले हैं जहां पर पोषण परिणामों को बेहतर बनाने के लिए गहन रणनीति अपनाई जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के लिए कितने रुपए का परिव्यय रखा है? तो इसका जो होगा उत्तर वो 2,87,000 करोड़ रुपए होगा, यानी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के लिए इतने धनराशि को आवंटित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी सही है। मैं आपको बता दूं कि यह पूरा का पूरा जो वीडियो है डाटा बेस्ड है, क्योंकि बजट में कुछ भी नहीं बल्कि डाटा ही पेश किया जाता है। कौन कब कितना खर्च करेगा, किस मंत्रालय को कितना पैसा देना है, किस मंत्रालय को कितना बढ़ोतरी किया गया, कम किया गया, ये सारी की सारी बातें ही बजट में पेश की जाती है। जैसा कि मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में, यानी कि बजट के महत्वपूर्ण तथ्य वाले टाइटल के वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो इसमें आपको केवल डाटा ही मिलेंगे, तो आपको डाटा को समझा नहीं जा सकता, डाटा को किसी भी हाल में याद करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की शुरुआत की जाएगी? तो मैं आपको बता दूं कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की शुरुआत की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी सही है। अच्छा, यहाँ बात आया अमृत, तो मैं आपको पहले इसके बारे में बता दूं। अमृत शब्द से आप इसको ग्वाभा ना समझ लें, ठीक है, ये एक प्रकार की योजना है, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा? इसका फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर रिजुवेनाइजेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्या होगा? अटल मिशन फॉर रिजुवेनाइजेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसके फुल फॉर्म से ही पता चलता है कि इसका जो रिलेशन है वो अर्बन यानी कि शहर से है, तो इसे आपको याद रखना है। फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ देता, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वित्तीय वर्ष में शहरी स्वस्थ भारत मिशन के लिए कितने धनराशि को आवंटित किया गया है? तो इस वित्तीय वर्ष में शहरी स्वस्थ भारत मिशन के लिए 1,41,678 करोड़ रुपए को आवंटित किया गया, तो इसे आपको याद रखना है। मैंने बोला ना, पूरा का पूरा जो वीडियो है डाटा बेस्ड है, तो आपको किसी भी हाल में इसको याद करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने इस बजट में यानी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो बजट को पेश किया गया है, उस बजट में स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की शुरुआत की घोषणा की है। इसकी शुरुआत किस संदर्भ में की गई है? तो मैं आपको बता दूं कि यह जो बजट पेश किया गया है उसमें एक पॉलिसी लाई गई है,
स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति, और इसकी शुरुआत की जाएगी। और इसका जो शुरुआत करने का जो मुख्य उद्देश्य है और शुरुआत करने का जो आधार है वो वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण को आधार मानकर अभी इस पॉलिसी को लाने की प्रस्ताव रखा गया है और इसे लाया भी जाएगा। इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल है, ठीक है, तो उसके फिटनेस को आपको 20 वर्ष के लिए 20 वर्ष के बाद चेकअप कराना होगा। अगर उसमें पास हुआ तो उसे आपको रखना होगा, नहीं तो उसे फिर रिसाइकल करना होगा। और अगर ये तो पर्सनल व्हीकल के लिए 20 वर्ष का समय दिया है, लेकिन अगर कॉमर्शियल व्हीकल है तो उसमें केवल आपको 15 साल का समय मिलेगा। 15 साल के बाद उसके फिटनेस को आपको चेक करवाना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बजट में विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कितने धनराशि का आवंटन किया गया है? तो इस बजट में विनिर्माण क्षेत्र को यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपया धनराशि को आवंटित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की है? तो अभी 13 विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वित्तीय वर्ष के बजट में मित्रा योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। यह योजना, यहाँ पर यह होना चाहिए, योजना निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है? अच्छा, ये बात भी सही है कि इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि योजना का नाम दे देगा और पूछेगा कि इसका संबंध किससे है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अमृत योजना नाम दे देगा और बोलेगा इसका संबंध किससे है, ग्राम, शहर, और भी 2 ऑप्शन रहेंगे, तो आपका जो उत्तर होता वहां पर क्या होता, शहर होता। तो उसी प्रकार यहां भी एक प्रश्न पूछा है कि मित्रा योजना को तो शुरू करने की प्रस्ताव पेश कर दी गई है, लेकिन इसका संबंध है किससे? तो इसका जो संबंध है वो कपड़ा से है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के द्वारा इस बजट में कितने टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ऐसे ही प्रश्न आप लोग चाहते हैं, मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न याद करने में और समझने में भी आसानी होती है, ठीक है। तो इस बजट में है, मेरा क्या है कि मेरा तो एक मजबूरी है आप लोगों के साथ शेयर करने का टफ क्वेश्चंस को भी, ताकि आप लोगों का कोई भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटे, नहीं तो यह भी प्रश्न ठीक ही है। तो इस बजट में 7 टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा और प्रस्ताव रखी गई है। तो 22 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन 6,835 परियोजनाओं के साथ शुरू किया गया था, लेकिन इस बजट में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को जब शुरू किया गया था तब इसकी जो परियोजनाएं थी 6,835 थी, लेकिन इस वर्ष 2021-22 के बजट में इसकी संख्या बढ़ा दी गई और अब इसकी संख्या 7400 हो गई है। यानी कि अब राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7400 परियोजना हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार किस अवसंरचना परिसंपत्ति के मुद्रीकरण के लिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत करेगी? तो सरकार जो है वो ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्ति के मुद्रीकरण के लिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बजट में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को कितना धनराशि आवंटित किया गया है? तो इस बजट में मैं आपको बता दूं कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को कुल 1,18,101 करोड़ रुपया धनराशि आवंटित किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी सही है। सारे के सारे डाटा हैं, आपको याद करना ही होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल मंत्रालय को रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कितना धन आवंटित किया गया? तो इसका भी जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 11,00,055, यानी कि 1,10,055 करोड़ रुपया
रेल मंत्रालय को रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी सही है। तो आप अगर डाटा याद नहीं होता तो आप उसे रियल लाइफ से रिलेट करें, और आप हो सकता है आपकी गाड़ी का नंबर में उस नंबर से मैच किया, आपके कॉन्टैक्ट नंबर से वह नंबर मैच करता हो, तो इससे क्या होगा ना, अगर रिलेट हो गया तो आप कभी नहीं भूलेगा, चाहे वो 1 साल बाद पूछा जाए आपसे, वो 10 साल बाद पूछा जाए। तो रिलेट करके पढ़ना सीखें। तो मैं हर वीडियो में इस बात को बोलता हूँ, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बजट में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर को कब तक शुरू करने की उम्मीद जताई गई है? तो इस बजट में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर को 2022 यानी कि 2022 तक शुरू करने की घोषणा की गई। यहाँ पे कुछ डाउट है, मैं आप लोग इसे सर्च करके गूगल कर लीजिएगा, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है शायद, लेकिन इसका जो उत्तर हो सकता है वो 2022 ही होगा। हाँ, 2022 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे के यात्रियों को बेहतर यात्रा का अनुभव देने के लिए किस नाम के एक नए कोच को शुरू करने की घोषणा की गई है? तो रेलवे के यात्रियों को बेहतर यात्रा का अनुभव देने के लिए विस्टाडोम नाम के एक नए कोच को शुरू करने की घोषणा की गई है। कहाँ पर? इस बजट में। तो इसे आपको याद रखना ही है, और इसका नाम विस्टाडोम क्या है? एक प्रकार का कोच है। कहाँ पे यूज किया जाएगा? तो रेलवे में यूज किया जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए सही है। अब देखिए, अब समय तो ज़्यादा हो चुका है, तो आगे की जो प्रश्न हैं वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे रहने देते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक।